बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूम अली हैदर बात कर रहा हूँ। फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमें मज़ीद मतलब कि मदद मिलेगी। वो क्या कहें जी क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ तो इन द लॉन्ग रन इज़ इट more important for a business to have positive cash flows from its operating activities, investing activities or financing activities? Why? क्वेश्चन में वो पूछ रहा है जी कि ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन तीनों एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि पॉजिटिव कैश फ्लो अगर प्रोड्यूस करती हैं तो ओवरऑल बिजनेस पे बहुत अच्छा इम्पेक्ट आता है, और किसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? तो इसका जवाब ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इन तीनों एक्टिविटीज़ में से, कि जो अगर पॉजिटिव कैश फ्लो अगर प्रोड्यूस करेंगी तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी पॉजिटिव होंगी। अदरवाइज़ आपकी कंपनी में कोई भी शख्स इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, ठीक है। और अगर आपका फाइनेंस कम होगा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आगे, और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप अच्छा एसेट परचेज़ नहीं कर सकते, अच्छा एसेट परचेज़ नहीं कर सकते, अच्छे ऑपरेशंस रन नहीं कर सकते। तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही लॉन्ग रन में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर्स होते हैं वो आपका यही चेक करते हैं कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो जितना अच्छा होता है रिज़ल्ट, जितना अच्छा प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आपके जो कंपनी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और आपको फाइनेंस मिलेगा और आप मज़ीद आगे इन्वेस्टमेंट्स करके अपनी कंपनी को बेहतर से बेहतर लेकर चल सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आम तौर पे जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं उसमें नेगेटिव आ रहा होता है। वो इसलिए कि आप बहुत सारी ना चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पर। जब आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एसेट वगैरह परचेज़ कर रहे होते हैं, जब आपका बिज़नेस एक्सपेंड हो रहा होता है, तो आपकी जो कैश है वो पेमेंट की तरफ कैश जो पेमेंट वाला हिस्सा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, वो आपका मतलब ये क्या हुआ, वो ज़्यादा हो गया। तो इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आमतौर पे नॉर्मली सक्सेसफुल बिजनेस में नेगेटिव होती हैं। अगर इसी से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन अगला है वो मैं अगर आपसे डिस्कस करना चाहूँ, ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज समराइज इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, विच टाइप इज़ लीस्ट लाइकली टू शो पॉजिटिव नेट कैश फ्लो इन अ सक्सेसफुल ग्रोइंग बिजनेस, एक्सप्लेन योर रीजनिंग वाई। अब ये बात से बात मिल रही है तो मैं साथ ही मैं इसका भी जिक्र करता चाहूँ कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ ग्रोइंग बिजनेस ऑलवेज नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। वो क्यों? इसलिए कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप एक्सपेंड कर रहे हैं। जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मज़ीद एसेट्स परचेज़ करते हैं। तो आपका ये जो पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो आम तौर पर ग्रोइंग बिजनेस का नेगेटिव आएगा, जिसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपका कोई तासुर नेगेटिव जा रहा हो, बल्कि ये आपके ये सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम देखें एक और जो उसका पहलू है कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए कि आइडेंटिफाई थ्री फैक्टर्स दैट में कॉज नेट इनकम टू डिफ़र फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और नेट इनकम जो है ना, ये आपस में बहुत सारे इनके ना जो एलिमेंट्स हैं ना मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके जो डिफरेंसेस हैं वो कह रहा है कि इनके कौन कौन सी डिफरेंसेस जो इनको जुदा करते हैं आपस में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को और नेट इनकम को, ठीक है। नेट इनकम जो कि आपका एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ का जो डिफरेंस होता है उसके बाद आती है, और इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है जी। तो वो देखते हैं जी। नेट इनकम में डिफ़र फ्रॉम द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज रिजल्ट ऑफ सच फैक्टर्स। कौन कौन से जी? डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस दैट एंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम। यानी कि डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो एक्सपेंस तो काउंट होते हैं लेकिन वो उसकी आपको कैश नहीं, आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो उसको नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जो नेट इनकम में तो हैं लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं है। दूसरा कौन सा है जी? शॉर्ट टर्म टाइमिंग डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दीज इंक्लूड चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकाउंट्स पेबल एंड एक्रूड लाइबिलिटीज़। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो एक्रूअल बेसिस
के ऊपर जब हम नेट इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं, जो कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम वही आइटम्स अकाउंट फॉर करते हैं जिसके अगेंस्ट हमने या तो कैश रिसीव किए या कैश पे किए। ठीक हो गया। नॉन कैश एक्सपेंस का वहाँ पर कोई भी तसव्वुर नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। तो तीसरा जो पॉइंट है, नॉन ऑपरेटिंग गेंस एंड लॉसेस दैट ऑल दो इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेट इनकम आर एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रादर देन टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब वो कह रहे हैं जी नेट इनकम को मतलब है कि जब हम ना कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो लॉस और गेन है ना वो नेट इनकम की डिटर्मिनेशन में कैलकुलेशन में आ जाता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं आता, बल्कि इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। तो ये भी एक तीसरा जो डिफरेंस था जो कि ना हाईलाइट किया है। ये 3 डिफरेंसेस हैं जो कि नेट इनकम को और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कि पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आपस में इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है जी ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विच मेथड रिजल्ट्स इन द हायर नेट कैश फ्लोज। जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में, जो कि एक डायरेक्ट मेथड कहलाता है और एक इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स या कैश पेड टू सप्लायर्स और एम्प्लॉइज़। ठीक है, इस उन्वान से आप ना मतलब एक ना क्या डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे एक सैम्पल है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप नेट इनकम से शुरू करते हैं और पहुँचते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तक। ठीक है, डेप्रिसिएशन आमतौर पे जो पहला पॉइंट होता है नॉन कैश एक्सपेंस उससे शुरू करते हैं और उसके अंदर बाकी कैश पेड और कैश रिसीव्ड है ना उसको एडजस्ट करके आप आंसर ले आते हैं। और इन दोनों मेथड्स में, डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में जो रिज़ल्ट होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ये दोनों का रिज़ल्ट सेम होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह मज़ीद आपसे ना इसी बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।